ये बढ़ते आगे और कल बाजार बंद होने के बाद एमएससीआई इंडेक्स में होने जा रहे हैं बदलाव। कौन से स्टॉक एंट्री मारेंगे, किसकी होगी एग्जिट, आइए जानते हैं। तैयार है हमारे साथ नूपुर पूरी डिटेल्स लेकर। नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, कल से जो क्लोजिंग के बाद एमएससीआई के चेंजेस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। दो स्टॉक्स है जो इस एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूड किए जाएंगे। पहला सीजी पावर, जहां पे करीबन 0.27% का वेटेज होगा स्टॉक का एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में। करीबन इसमें जो इनफ्लो आ सकता है उसका एस्टिमेट करीबन लग रहा है 1350 करोड़ के आसपास, 16.4 करोड़ डॉलर टर्म्स में अगर बात करें तो। बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा स्टॉक है जहां पर आपको इंक्लूजन दिखेगा इनफ्लो, यहाँ पे एस्टिमेट है 1125 करोड़ के आसपास का। तो दोनों स्टॉक्स जो एमएससीआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड में कल से इंक्लूड हो जाएंगे, कल के क्लोजिंग के बाद ये एप्लीकेबल है। और एक ही स्टॉक है जो बाहर जाने वाला है, वो है बायोकॉन, जहाँ पे 540 करोड़ का आउटफ्लो आपको नजर आएगा। रिडक्शन और जहाँ पे वेट बढ़ने वाला है उसकी भी लिस्ट में आपको बता देती हूँ। सबसे ऊपर है अदानी एंटरप्राइजेस, जहाँ पे आपको 0.2 बेसिस पॉइंट का चेंज दिखेगा, करीबन 845 करोड़ का आउटफ्लो यहाँ नजर आ सकता है। एचसीएल टेक, जिंदाल स्टील एंड पावर, श्रीराम फाइनेंस और एसीसी इस लिस्ट का पार्ट है जहाँ पे वेटेज कम होगा कल की क्लोजिंग के बाद जब चेंजेस होंगे उसमें। और करीबन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 0.02 से 0.2 बेसिस पॉइंट का चेंजेस इन स्टॉक्स में नजर आएगा। एडिशन वाली लिस्ट, हालांकि कुछ दिन पहले तक जब अदानी के चेंजेस होने वाले थे एमएससीआई में, तब जो इंक्लूजन था वहाँ पे वेटेज ज़्यादा बढ़ के आने वाला था, लेकिन फिलहाल उस पर हॉल्ट और जो वहाँ पे जो बदलाव नहीं हो रहे कुछ अदानी ग्रुप स्टॉक्स में, उसके चलते वेटेज जो बढ़ने वाला था वो अब थोड़ा कम बढ़ेगा जहाँ पे इन स्टॉक्स में, जैसे कि रिलायंस, जहाँ पे सिर्फ अब 0.02 बेसिस पॉइंट का चेंज होगा। पहले एस्टिमेट था कि 0.1 मतलब 1% का चेंज हो सकता है, वो अब से 0.2% का चेंज रह गया। तो 80% कम इंक्लूजन वेटेज यहाँ पे इनफ्लो आपको दिखेगा। तो सिर्फ 66 करोड़ का इनफ्लो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एचडीएफसी की बात करें तो यहाँ पे 41 करोड़ का इनफ्लो आ सकता है। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंसल्टेंसी देखेंगे तो यहाँ भी छोटा इनफ्लो आपको दिखेगा वेटेज बढ़ने के चलते। तो बिकवाली के माहौल में आउटफ्लो वाली लिस्ट ज्यादा है, इनफ्लो वाली लिस्ट कम है। आउटफ्लो ज्यादा होगा। इसमें कुछ बाजार में कंफ्यूजन भी चल रहा था नूपुर की, लास्ट टाइम जब ये अनाउंसमेंट आए थे ऑब्वियसली, तब से अब तक थोड़ी कैलकुलेशंस बदल हो गई, इनफ्लो का अमाउंट भी बदल गया। वो आई थिंक अदानी की बेसिस पर है, क्या क्या रीजन है उसकी वजह से? बिल्कुल अदानी की वजह से। एक्सक्लूजन वाली लिस्ट सेम है, वहां पे जो रिडक्शन होने वाला है वो लिस्ट सेम है, लेकिन जो इंक्लूजन वाला था अब वेटेज कम ज्यादा नहीं हो रहा है, तो जो बढ़ेगा वो भी लिमिट हो गई वहां भी, तो उसके चलते इनफ्लो में भी कम आपको दिखेगा। वहां भी थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम अभी फिलहाल आपको नजर आएगा। और बिग फॉल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस में पहले एक्सपेक्टेशन थी कि $38 मिलियन का इनफ्लो आ सकता था, वो अब सिर्फ $8 मिलियन रह गया। तो 80% का फॉल आपको यहाँ पे दिख रहा है। पर बिग विनर्स आपके सीजी पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा है। हाँ, सीजी पावर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है ज्यादा, यहाँ पे कोई नहीं है। सीजी पावर और बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आप फिर भी रह सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की अभी हम बात कर ही रहे थे, उस पर आप थोड़ा एक्शन भी देख ही रहे हैं।